नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राम और आप देख रहे हैं जनता समाचार। इस वक्त मैं यहाँ बुद्ध विहार के सामने खड़ा हूं, जहां पर आज बाबा साहेब आम्बेडकर के पोते भीमराव यशवंतराव आम्बेडकर का आगमन हुआ है। आज यहां पे द बुद्धिस्ट इंडिया सोसाइटी द्वारा और भारतीय बुद्ध महासभा द्वारा एक बहुत बड़ी महासभा का आयोजन हुआ है, जिसमें मीरा भाईंदर शहर के सभी निम्न वर्गीय और बुद्ध धर्म को मानने वाले, बाबा साहब को मानने वाले का एक बहुत बड़ा जमावड़ा यहाँ पे इकट्ठा हुआ है। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ मीरा भाईंदर की मांझी महापौर निर्मला सावले कामले मौजूद हैं। तो आज यहाँ पे इतने बड़े स्तर पर जो ये बौद्धिक महासभा का आयोजन हुआ था, इसके संदर्भ में आप क्या बोलेंगी? मीरा भाईंदर शहर में आज बौद्धिक महासभा का यहाँ पे आयोजन हुआ और इस आयोजन को मार्गदर्शन करने के लिए हमारे घटनाकार, शिल्पकार, महामानव डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के पोते भीमराव आम्बेडकर यहाँ उपस्थित हुए थे। उनके मार्गदर्शन से हमारा मीरा भाईंदर शहर गदगद हो गया है। उन्होंने पूरा देश और विश्व में बौद्ध धर्म का किस तरह प्रचार हो रहा है और लोग इस धर्म की और किस तरह आकर्षित हो रहे हैं, क्योंकि ये धर्म हमें सिखाता है, शांति का संदेश देता है, भाईचारा का संदेश देता है, सब जन को मिलजुल कर एक साथ रहने की सीख देता है। इस सीख पे हमें चलना है, हमें किसी भी समाज को दुर्लक्षित नहीं करना है, साथ में लेके चलना है और सभी जाति धर्म को सम्मान देना है। ये धर्म हमें, ये बौद्ध धर्म सिखाता है। यही हमें यहाँ पे सुबह से जो प्रोग्राम यहाँ पे शुरू हुआ था, तो आज अभी 8 बज रहे ये प्रोग्राम यहाँ पे समाप्त हुआ है और यहाँ समाज में एकजुटता, बहुत सारी संख्या से यहाँ पे पूरे मीरा भाईंदर शहर से जन समुदाय एकत्रित हुआ था। तो उनका मार्गदर्शन प्राप्त करके हम एक नई विचारधारा समाज में लेके जा रहे हैं कि समाज में युवा वर्ग है, जो हमारे बुजुर्ग है, हमारे माता भगिनी जो है, जो बहनें हैं, हम ये शिक्षा घर घर पहुंचाना चाहते हैं कि शांति का संदेश और भाईचारा का संदेश सबसे बड़ी है। हमें पढ़ाई, शिक्षित होना जरूर है। शिक्षित होने के बाद ही हमारा कर्तव्य और अधिकार का दर्जा प्राप्त होगा। यहाँ पर हमारे साथ इमरान भाई हैं। इमरान भाई, इसके संदर्भ में आप आज क्या बोलेंगे? आज मैं इस सभा में आकर मुझे बहुत अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा लगा। और यहाँ पे बाबा साहब अम्बेडकर के पोते यहाँ पे जो आए थे, उन्होंने यहाँ पे बहुत अच्छा तो सम्मान दिया, सबको बताया कि कैसा रहना चाहिए, क्या रहना चाहिए, कैसा करना चाहिए। तो आज हमारे देश में शांति के लिए उन्होंने बताया सब धर्म का सम्मान करो, सब एकता के साथ करो, सब अच्छे से रहो। जैसे कि हमारी बहन ने बताई अभी कि यहाँ पे इनके समाज के लिए इन्होंने बहुत कुछ, बाबा साहब के पोते बहुत कुछ उन्होंने बोला है और बहुत अच्छी बात उन्होंने बोली, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। यहाँ पर भारतीय बौद्ध महासभा के अध्यक्ष हमारे साथ सुभाष ठोमरे जी हैं। तो सुभाष जी, आज जो इतने बड़े पैमाने पर यहाँ पे इतनी जमघट देखी गई और खुद बाबा साहब के पोते यहाँ पर आए थे, उन्होंने इतना अच्छा भाषण दिया। भाषण के दरमियान उन्होंने कहा कि 70 साल पहले हमारी गति क्या थी और 70 साल के बाद आज हमारी गति इस स्तर पे आ गई है कि हमारे धर्म, हमारे जो है हम पीड़ित और शोषित लोगों में आज अधिकारी हैं, मंत्री हैं, नेता हैं, MLA हैं, विधायक हैं। तो ऐसे संदर्भ में आप हमको क्या बोलेंगे? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जो अम्बेडकर घराने का ये हम पैगाम चला रहे। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने जो हमारे लिए किया है, अभी हम लोग का देने का काम है। तो उस हिसाब से ये धम्म परिषद के माध्यम से हम लोग सबको ये संदेश देना चाहते हैं कि जो भी डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का जो कार्य था, उन्होंने बोला था मैं जो ये समाज का रथ है मैं यहाँ तक लेके आया हूँ, लेकिन इसके बाद में अगर आपको आगे लेने के जाना आता है तो लेके जाओ, नहीं तो उधर ही रहने दो। और इसके लिए ये भारतीय बौद्ध महासभा के माध्यम से मैं सुभाष ठोमरे अध्यक्ष ये एक बोलना चाहता हूँ कि ये जो समाज कार्य है, ये सब मैं अकेला नहीं कर सकता और सब मिलके अगर करेंगे तो एक अपनी ताकत बन जाती है। और इसके लिए ये जो मीरा भाईंदर शहर के हो या और कोई भी रहने दो, उन्होंने डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के विचार से चलेंगे तो उनका सब में भला है। और जो हमारे धम्म गुरु है, उन्होंने जो भी इधर मार्गदर्शन एकदम बहुमूल्य मार्गदर्शन दिया है, क्योंकि जो भी भगवान बुद्ध के मुख से जो वाणी निकलता है वो हमारे धम्म गुरु हम लोग को सिखाता है। और इसके लिए अपने पूजनीय भंते सुमेध बोधी जी 5-6 दिन से आज हमारे साथ में है और सब लोग को इधर धम्म का रास्ता कैसा
कैसा अनुसरण करता है। तो इसके लिए जो हमारा सामने संघ है उनको सबको एक ज्ञान दिया है। और मैं ऐसा ही चाहता हूँ कि हर 6 महीने में हर एरिया में अगर ऐसा शिविर हो जाए तो सब लोग बुद्ध धम्म की ओर निकल जाएंगे और बाबा साहब का जो कार्य है उसको गति मिलेगा। यही मैं कहना चाहता हूँ। आप सब मिलकर चलेंगे तो अच्छा रहेगा। जय भीम। यहाँ पर हमारे साथ इस वक्त एक व्यक्ति विशेष है। सर, आपका नाम? विलास जाधव, बौद्धजन पंचायत समिति मीरा भाईंदर गट क्रमांक 33 के मैं प्रतिनिधि हूँ। विलास जाधव। बाबा साहेब आम्बेडकर 18 घंटा पढ़ाई किया करते थे। कलम और बुद्धि के जोर पे उन्होंने सत्ता हासिल की, समृद्धि, शान जो भी उन्होंने हासिल किया वो कलम, बुद्धि और ज्ञान के जोर पे ही हासिल किया। लेकिन आज भी बहुत बड़े पैमाने पे जिन पीड़ित लोगों को उन्होंने बुद्ध धर्म के परायण होकर के एक किया था, कहीं ना कहीं अशिक्षित हैं, तो उनको शिक्षित करने के स्तर पे लाने के लिए क्या आपका मैनिफेस्टो होगा? किस तरीके से आप कार्य करेंगे? हम अभी हमारे बौद्ध समाज के सभी नौजवान को, विद्यार्थी को हम आगे पढ़ाई करने के लिए, कि आगे उच्च शिक्षित होने के लिए हम लोग उनको प्रेरित कर रहा है। उनको आगे लेके जाने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और जो बाबा साहब का सपना है कि आप सुशिक्षित बनो और शासित समाज बनो, ये करने के लिए हम लोग का प्रयास है। सर, यहाँ पर हमारे साथ आचार्य जी हैं। आचार्य जी, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि बुद्ध जी की वो परम शिक्षा कौन सी थी जो संसार के हर व्यक्ति, हर प्राणी के लिए परम हितकारी होगी? भगवान बुद्ध जी ने मानव प्राणी हो या 2 पैर वाला हो, 4 पैर वाला हो, उनको सुख शांति के लिए जो मानव जीवन इस्तेमाल करते हैं, उन सभी ने उन्हें दिए हुए रास्ते पर, मार्ग पर, शीलों पर चलना चाहिए। तो पहला शील होता है पंचशीलों का, विशुद्धि मार्ग का। जो विशुद्धिचा मार्ग का पालन करेगा वो व्यक्ति कभी जीवन में दुखी नहीं होगा, उसके मन में कोई शत्रुत्व भावना निर्माण नहीं होगी, मैत्री भावना निर्माण होगी और वो शांति से, सुकून से खुद जिएगा और दूसरों को जीने के लिए मार्ग भी दिखाएगा। और भगवान बुद्ध जी का मार्ग दूसरों को दुख से मुक्त करने के लिए और सुख प्राप्त करने के लिए मार्ग मानवता के लिए दिया है। मानवता ने भी मानवता का धम्म हमको दिया है। वो मानव का धम्म स्वीकार करके हर एक व्यक्ति ने यहाँ पे बुद्ध जी का धम्म में कोई भेद नहीं, कोई वाद नहीं है। यहाँ पे सभी को स्वतंत्र, बंधुत्व, न्याय और मैत्री है और स्वतंत्र से सबको जीने के लिए अधिकार दिया है। वो अधिकारों से आप खुद जीना चाहिए और दूसरों को भी जीने के लिए अधिकार देनी चाहिए। यही बुद्ध जी का ये धम्म है। इस धम्म में कोई गुलाम नहीं, सब स्वतंत्र है और स्वतंत्र से जीने के लिए कोशिश करना का चाहिए। खुद भी जीना चाहिए और दूसरों को जीने के लिए आश्वासन देना चाहिए, दुआ देनी चाहिए और मदद करनी चाहिए और खुद भी सुख दुखों से नष्ट होना चाहिए। यही भगवान बुद्ध का संदेश है। यहाँ पर इस वक्त हमारे साथ प्रोफेसर उत्तम भगत सिंह जी हैं। तो प्रोफेसर साहब, जैसा कि मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ कि बाबा साहेब आम्बेडकर ने आज से 70 साल पहले जितने भी पीड़ित लोग थे, शोषित लोग थे, उनको एक किया बुद्ध धर्म के परायण में होकर के। लेकिन आपको नहीं लगता कि आज राज धर्म के परायण होकर के वैसे ही बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने अपने राजनीतिक संगठन बना करके उनको एक से एकता से हटा करके अलग कर रहे हैं और कहीं ना कहीं बाबा साहेब के विचारों, उनके आदर्शों, उनके सिद्धांतों को खनन और उनका तोड़ीकरण कर रहे हैं? मैं ऐसे मानता हूँ कि जो आप बोल रहे हैं कि समाज में विघटित करने का काम कर बहुत सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन ऐसे लोगों को इकट्ठा करने राज धर्म के वशीभूत होकर लेकिन ऐसे लोगों को एक साथ बुद्ध धर्म के एक बलबूते पर, बुद्ध धम्म के बैनर पर हम सभी लोगों को एक साथ लाना चाहते हैं। और आज की जो बुद्ध धम्म की परिषद है, ये जो बौद्ध धम्म परिषद है एक दिन की, आज का वही एक प्रयोग है। क्योंकि आज मीरा भाईंदर में बहुत सारे अलग अलग संगठन में काम करने वाले लोग हैं, पॉलिटिकल लोग हैं, सामाजिक संगठन वाले लोग हैं, लेकिन सामाजिक धार्मिक संगठन वाले लोग एक आकर आज की बुद्ध धम्म, ये जो धम्म परिषद है, हमने कोशिश की कि वो एक संघ
मिलकर आके एक साथ आके जो भी बुद्ध जी का जो का मैसेज है, तो तथागत भगवान गौतम बुद्ध ने हमें जो मैसेज दिया है, आगे चलो और समाज में जो दबे कुचले लोग हैं उन लोगों को भी सही रास्ते पर लाने का काम ये भगवान बुद्ध के धम्म ने किया। वो धम्म का रास्ता दिखाने का काम ये धम्म परिषद ने किया। आज की जो धम्म परिषद है, ये जो 3 प्रमुख संस्थाएं हैं, भारतीय बौद्ध महासभा, बौद्ध जन पंचायत समिति एंड ये धम्म सम्राट बुद्ध विहार व्यवस्थापन समिति, तो ये 3 संगठनों में, और ये 3 संगठनों भी अलग अलग जो मीरा भाईंदर में संगठन है, ये पूरे संगठन को हमने एक किया है और लोगों को ये बता दिया है कि चाहे आप अलग रास्ते में हो या चाहे अलग पॉलिटिकल विंग में हो सकते हैं, लेकिन धम्म अगर आप आचरण नहीं कर पाओगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो धम्म का संदेश देने के लिए हमने आज का धम्म परिषद का आयोजन किया था। आज मीरा भाईंदर में 19 जून 2022 धम्म सम्राट अशोक बुद्ध विहार में पहली बार भव्य दिव्य बुद्ध परिषद का आयोजन किया था। फर्स्ट टाइम या पहली बार मीरा भाईंदर के सारी अलग अलग संगठनों ने मिलकर ये बुद्ध परिषद यशस्वी करने का काम किया है। मैं मीरा भाईंदर में राजकीय, सामाजिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक जितने भी संगठन हैं, जिन्होंने डायरेक्टली, जिन्होंने इनडायरेक्टली हमें सपोर्ट किया है, इन सब का मैं एक आभार यहाँ प्रदर्शित करना चाहता हूँ और एक बार फिर आप सबका मैं आभारी हूँ ये धम्म परिषद की सफलता के लिए। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं प्राध्यापक भास्कर पैठनकर, समता सैनिक दल मीरा भाईंदर का मैं डिवीजन ऑफिसर हूँ। हमारी समता सैनिक दल और भारतीय बौद्ध महासभा यहाँ पे सब मिलके हमने एक साथ जुट करके रात दिन करके मेहनत करके सबने ये धम्म परिषद फर्स्ट टाइम यहाँ पे हमारे बाबा साहब अम्बेडकर के पोते यहाँ पे आए हैं, भीमराव जी अम्बेडकर, और यहाँ पे धम्म परिषद सबसे सक्सेसफुल किया है, यशस्वी किया है, क्योंकि इसका सहयोग सब हमारे कमेटी मेंबर्स को जाता है और हमारे सुभाष टोमरे जी, हमारे जादव साहब, इन लोगों ने ये सब सहयोग किया। हमारे दापसे सर, प्रोफेसर भगत सर, ये सब लोगों ने सहयोग किया। हमारे इमरान भाई हसमी हमेशा तो हमको हेल्प करते, मदद करते हैं। तो हमारा पूरा बंदेगन यहाँ पे सामने 4 दिन हमने समता सैनिक दल का शिविर 2 दिन लिया। ये हमारे बौद्ध धम्म बोलता है कि है सबके साथ चलो और ना हमको युद्ध नहीं चाहिए, हमको बुद्ध चाहिए। मुझे ये मीरा भाईंदर में कम से कम हमारे बौद्ध धर्मीय लोग एक साथ रहना चाहते हैं और सब अपना मंडल हो या अपना कुछ भी हो तो अपना बाजू में रख के बुद्ध के धम्म के लिए एक साथ आना चाहिए। और ये हमारी बुद्ध धम्म परिषद ये सक्सेस हुआ है, यशस्वी हुआ है, ऐसा मुझे लगता है। और मैं सबका धन्यवाद देना, जो हमारे दानदाता थे, जिन्होंने हमको डोनेशन दिया, हमने जगह दिया, ऐसे सब लोगों ने, मीरा भाईंदर महानगर पालिका के महापौर हो, मीरा भाईंदर के आयुक्त हो, ऐसे लोगों ने हमको ये सपोर्ट दिया। और ये पहला कार्यक्रम में कि हमारा बौद्ध धम्म परिषद यहाँ पे सक्सेस हुआ है। और सब हमारी जो जनता है यहाँ पे बौद्ध धर्मी जनता की, इनका भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इन्होंने आके आकर हम लोग को सहयोग दिया है। हम लोग जय भीम, नमो बुद्धाय। ये थी मैडम और इमरान भाई। यहाँ पे एक जो सबसे मुख्य बात है वो ये है कि 70 साल पहले बाबा साहब का जो एक कानून था जो लोगों को ऊपर उठाने के विषय में था, आज कहीं ना कहीं वो साकार होता हुआ दिख रहा है। गांव खेड़े में रहने वाले लोग आज यहाँ पर आके बैठे, आज बहुत से शिक्षित लोग यहाँ पर बैठे, ऑफिसर्स के वेश में भी आपने यहाँ पे बहुत से लोगों को देखा, बहुत अच्छे अच्छे अधिकारी भी बैठे। और ये सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर जो भीमराव जी ने बोली वो ये बोली कि हमारा जो स्तर था 70 साल पहले, आज उस स्तर से ऊपर उठ के हम ऐसी जगह पे पहुंचे हैं कि जहाँ पे हमारी गणना लोकसभा में, राज्यसभा में और विभिन्न MLC और MLA क्षेत्रों में होती है। इसी के साथ आप देख रहे हैं जनता समाचार, मैं हूँ